आज हम 2022 की एक ऐसी पंजाबी फिल्म की कहानी पर बात करेंगे जी। जो बाहर से तो एक रोमांटिक कॉमेडी लगती है, लेकिन अंदर से जिंदगी और प्यार के मतलब पर एक बहुत गहरा सवाल उठाती है। फिल्म है जिंद माही। हमारे पास इसकी कहानी का पूरा सार है और आज हम इसके किरदारों, जी। इसके चौंकाने वाले मोड़ और इसके पीछे छिपे इमोशनल मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी लंदन में शुरू होती है। जी। एक लड़का है जो जिंदगी से इतना नाउमीद है कि उसे हर चीज बेरंग लगती है, और फिर उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो खुद जिंदगी का एक चलता फिरता त्योहार है। तो चलिए देखते हैं कि जब ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराती हैं तो क्या होता है। कहानी का मतलब पूरा दारोमदार इन दो किरदारों पर ही है, हैरी और लड्डू। हाँ, और वो दोनों मतलब जमीन आसमान का फर्क है उनमें। एक तरफ है हैरी, जिसका किरदार अजय सरकारिया ने निभाया है। जी। वो लंदन में पला बड़ा है, लेकिन उसकी जिंदगी में लंदन वाली कोई रवांगी नहीं है। शहर की रफ्तार, वहाँ के रंग उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। कहानी हमें बताती है कि वो इतना अकेला और निराश है कि उसके मन में जिंदगी को खत्म करने जैसे ख्याल भी आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उसकी ये उदासी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। उसके पिता उस पर एक पारंपरिक रास्ता अपनाने का दबाव डाल रहे हैं। एक लड़की है समरीन, जिससे वो शादी कर ले, लेकिन हैरी को लगता है जैसे वो इन उम्मीदों के बोझ तले दबकर अपना वजूद ही खो रहा है। बिल्कुल। ये किरदार आज के बहुत से युवाओं की कहानी कहता है, खासकर जो अपने देश से दूर रह रहे हैं। वो अपनी जड़ों और जिस दुनिया में वो रहते हैं उसके बीच फंस जाते हैं। हैरी का संघर्ष किसी विलेन से नहीं बल्कि खुद से है। वो एक ऐसी खुशी की तलाश में है जो उसे कहीं मिल नहीं रही। और फिर इस बेरंग कैनवस पर एक रंगीन तूफान की तरह आती है लड्डू। हाँ, लड्डू यानी सोनम बाजवा। वो हैरी से बिल्कुल 180 डिग्री अलग है। पंजाब के गांवों से लंदन घूमने आई है और अपने साथ गांव की सारी ताजगी, सारी बेबाकी लेकर आई है। वो जिंदा दिली की एक मिसाल है। जहां हैरी हर चीज में खामी ढूंढता है, वहीं लड्डू को हर छोटी चीज में खुशी नजर आती है। और उसके किरदार में एक बहुत प्यारी चीज है जिसे हमारे सोर्सेज में मांझा विट कहा गया है। ये एक खास तरह की पंजाबी हाजिर जवाबी होती है। अच्छा। हाँ, मतलब वो किसी भी बात का ऐसा मजेदार और तीखा जवाब देगी कि सामने वाला हक्का बक्का रह जाए। वो सिर्फ चुलबुली नहीं है, वो तेज दिमाग भी है। उसका यही अंदाज कहानी को हल्का फुल्का और मजेदार बनाए रखता है। कम से कम शुरुआत में तो यही लगता है। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में। तो एक तरफ हैरी जो एक शांत उदास समंदर है, और दूसरी तरफ लड्डू जो एक चंचल शोर मचाती हुई नदी। इनकी मुलाकात भी बड़ी अजीब होती है। कोई कैफे या पार्क में नहीं, बल्कि जब हैरी गलती से पानी में गिर जाता है और लड्डू उसकी जान बचाती है। ये पहली मुलाकात थी, मतलब आने वाली कहानी का इशारा दे देती है। ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबलिज्म है। ये सिर्फ एक फिजिकल रेस्क्यू नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि लड्डू उसकी जिंदगी को सिर्फ पानी में डूबने से नहीं, बल्कि नाउमीदी में डूबने से भी। हाँ, नाउमीदी में डूबने से भी बचाने वाली है। वो उसकी लाइफ गार्ड बनकर आई है, हर मायने में। और फिर हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि दोनों को 1 महीने तक लंदन में एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है। और यहीं से लड्डू अपना मिशन शुरू करती है। वो हैरी को जिंदगी जीना सिखाने की ठान लेती है। वो उसकी अनऑफिशियल, बहुत ही कैओटिक सी लाइफ कोच बन जाती है। ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। लड्डू उसे कोई लेक्चर नहीं देती, वो उसे अपने साथ खींच कर ले जाती है। लंदन की उन्हीं सड़कों पर जो हैरी को बेरंग लगती थी, लड्डू उसे जिंदगी के रंग दिखाती है। छोटी छोटी शरारतें करना, बेवजह हंसना, बारिश में भीगना, वो सब कुछ महसूस कराती है जो वो भूल चुका था। कहानी में इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। सोनम बाजवा का जो परफॉर्मेंस है वो इस किरदार को और भी जिंदा कर देता है। बिल्कुल। धीरे धीरे हैरी का जो बर्फीला स्वभाव है वो पिघलने लगता है। जो लड़का मुस्कुराना भूल चुका था, वो अब लड्डू की बातों पर खिलखिलाकर हंसने लगता है, और इसी दौरान उसे लड्डू से प्यार हो जाता है। ये कोई आम वाला प्यार नहीं है, ये एक गहरा एहसास है। उसे लगता है कि लड्डू ही वो इंसान है जो उसके अंदर के खालीपन को समझती है, उसकी आत्मा से जुड़ती है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक इंसान के मेंटल और इमोशनल हीलिंग की कहानी है। लड्डू अनजाने में वो थेरेपिस्ट बन जाती है जिसकी हैरी को सख्त जरूरत थी। वो उसके जख्मों पर मरहम लगाती है, लेकिन अपने तरीके से, हंसी से, शरारतों से और जिंदगी के लिए अपने कभी ना खत्म होने वाले उत्साह से।
और जब हैरी अपने प्यार का इजहार करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है, जब हमें लगता है कि चलो अब सब ठीक हो गया, एक हैप्पी एंडिंग की तरफ। हाँ, कहानी एक हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रही है, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। पिंदर की एंट्री होती है, जिसका किरदार गुरनाम भुल्लर ने निभाया है। हाँ, और पिंदर के आने से क्लासिक गलतफहमी पैदा होती है। हैरी को लगता है कि लड्डू और पिंदर के बीच कुछ है। उसे शक होने लगता है कि शायद उसका प्यार एक तरफा है। ये एक बहुत ही जाना पहचाना रोमांटिक फिल्म वाला मोड़ है। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार पिंदर के किरदार को देखा तो मुझे लगा कि अरे नहीं, अब ये एक और टिपिकल लव ट्रायंगल बनने वाला है। क्या आपको भी ऐसा लगा था? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि डायरेक्टर और राइटर यही चाहते थे। उन्होंने जानबूझकर हमें एक ऐसी दिशा में सोचने पर मजबूर किया जो बहुत कॉमन है। ये एक बहुत चालाकी से बिछाया गया जाल था ताकि जब असली सच सामने आए तो उसका असर और भी गहरा हो। अच्छा। पिंदर का किरदार तो बस एक पर्दा है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा और दिल तोड़ने वाला राज छिपा है। और जब वो राज खुलता है तो पूरी फिल्म का नजरिया ही बदल जाता है। अचानक पता चलता है कि लड्डू के पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो एक जानलेवा बीमारी से लड़ रही है और उस एक पल में लड्डू का पूरा किरदार, उसकी हर हरकत, हर बात का मतलब बदल जाता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। वो जो हर पल को पूरी तरह जीने की बात करती थी, वो सिर्फ एक फलसफा नहीं था, वो उसकी मजबूरी थी, उसकी सच्चाई थी। वो जानती थी कि उसके पास वक्त कम है, इसलिए वो अपनी बची हुई जिंदगी का एक भी लम्हा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सही बात है। वो सिर्फ हैरी को जीना नहीं सिखा रही थी, वो खुद भी जी रही थी जितना जी सकती थी। जब ये पता चलता है तो अचानक उसकी हर हंसी के पीछे एक छुपा हुआ दर्द नजर आने लगता है। उसका वो मांझा विट, वो हाजिर जवाबी, शायद उस दर्द को छुपाने का एक तरीका था। फिल्म यहाँ एक हल्की फुल्की कॉमेडी से एक गहरे इमोशनल ड्रामा में बदल जाती है। और ये स्क्रीन राइटिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। डायरेक्टर ने हमें जानबूझकर 1 घंटे तक एक कहानी दिखाई और फिर एक ही सीन में उस कहानी के मायने बदल दिए। अब वो सारे सीन जहां वो हैरी को जिंदगी जीने के लिए कहती है, वो सिर्फ सलाह नहीं बल्कि उसकी अपनी वसीयत लगने लगती है। तो अब कहानी का सवाल ये नहीं रह जाता कि हैरी और लड्डू मिलेंगे या नहीं। अब सवाल ये है कि जब आपको पता हो कि जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको हमेशा के लिए छोड़ के जाने वाला है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने प्यार का इजहार कैसे करते हैं? ये एक बहुत ही मुश्किल भावनात्मक कश्मकश है। और यहीं पर यह फिल्म पंजाबी सिनेमा के पारंपरिक ढर्रे से बिल्कुल अलग हो जाती है। यहाँ कोई भव्य शादी या और वे हमेशा खुशी से रहे वाला अंत नहीं है। कहानी का अंत किस्मत करती है, जो खट्टा मीठा है। ये इस बात पर जोर देता है कि प्यार का मकसद हमेशा मंजिल पाना नहीं होता, कभी-कभी सफर ही मंजिल होता है। हैरी को आखिर में ये एहसास होता है कि लड्डू उसकी जिंदगी में सिर्फ एक प्रेमिका बनकर नहीं आई थी। उसका मकसद बहुत बड़ा था। वो उसे उसके अपने ही अंधेरे से, उसकी निराशा से बचाने आई थी। वो एक मिशन पर थी और वो मिशन पूरा हो चुका था। बिल्कुल। अगर हम फिल्म के शीर्षक जिंद माही को समझें तो इसका मतलब और गहरा हो जाता है। जिंद का मतलब होता है जिंदगी या आत्मा, और माही का मतलब है महबूब या प्यारा। लड्डू ने जाते जाते अपनी जिंद यानी जीने का नजरिया हैरी को दे दिया। हैरी अब वो लड़का नहीं है जो कहानी की शुरुआत में था। वो एक बदलावा इंसान है। हाँ, एक बदलावा इंसान है जो अब जिंदगी की कीमत समझता है। तो फिल्म के अंत में लड्डू शारीरिक रूप से भले ही उसके साथ नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा, उसका जीने का अंदाज, वो हमेशा के लिए हैरी का हिस्सा बन चुका है। उसने हैरी को एक नई जिंद दे दी। इसीलिए कहानी इस विचार पर खत्म होती है कि कुछ प्रेम कहानियां भले ही किस्मत की वजह से अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उनका असर जिंदगी भर रहता है, उनका प्रभाव स्थायी होता है। तो क्या हम इसे एक असफल प्रेम कहानी कहेंगे? शायद नहीं। ये अपने मकसद में पूरी तरह सफल हुई। इसका मकसद साथ रहना नहीं बल्कि बदलना था। तो जिंद माही के इस कहानी के विश्लेषण से हमने देखा कि यह सिर्फ एक लव स्टोरी से कहीं ज्यादा गहरी है। ये बदलाव की कहानी है, एक दूसरे पर पड़ने वाले असर की कहानी है और मौत के साये में जिंदगी को गले लगाने की कहानी है। कहानी का सार यही है कि प्यार को समय के पैमाने से नहीं नापना चाहिए। लड्डू की छोटी सी जिंदगी ने हैरी को एक पूरी नई जिंदगी का तोहफा दिया। उसने उसे वो सबसे कीमती चीज दी जो कोई किसी को दे सकता है, जीने की एक वजह। और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, एक ऐसी प्रेम कहानी जो आपको पूरी तरह बदल दे, आपको एक बेहतर इंसान बना दे, लेकिन आखिर में पूरी ना हो पाए। क्या उसे एक अधूरी कहानी माना जाना चाहिए या वो अपने आप में मुकम्मल है? इस पर सोचिएगा।